क्विकली बताते हैं। यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके ब्राउन होने के लिए आधा कप ऑयल में रख दिया है। ये रेसिपी आधा किलो बैंगन के लिए है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बल्कि जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। यहाँ पर मैं ताज़ा कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। चम्मच चलाकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। रंग चेंज होने पर इसके अंदर फिर डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब 30 मिनट तक इस सफ़ेद ज़ीरे को फ्राई करेंगे और फिर शामिल करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर हमने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं। खुश्क मसालों में डालेंगे नमक 1 चम्मच, कुटी मिर्च आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च, चौथाई चमची अजवाइन और 1 चम्मच साबुत धनिया। मिक्स करेंगे और बिल्कुल ज़रा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाएं। यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिए हैं। इस तरह इसके छिलके को हमने उतार लिया है। ये हमारे बड़ों का तरीका है कि पूरी तरह छिलका ना बैंगन पे रहने दिया जाए, इस तरह इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। साथ 2 अदद आलू छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। मसाला चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये टमाटर नरम हो गए हैं, ऑयल अलग नज़र आना शुरू हो गया। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रखा था। इस मसाले को चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता पीस लेंगे तो ये कुटे हुए मसाले में चेंज हो जाएगा और साथ साथ इसको भून लेंगे। टमाटर का इस्तेमाल हमने इसलिए ज़्यादा किया है ताकि बैंगन में खटाई अच्छी महसूस हो, जबकि अजवाइन भी इसके बादीपन को ख़त्म करने में मदद करती है। तेल अलग हो जाए, मसाला भून जाए तो इसके अंदर आलू और बैंगन शामिल करेंगे। साथ ही हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। अब अगर चाहें तो यहाँ पे इसको वेट लगा के गला लें या फिर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। इसे अच्छी तरह गलाना है, इंतहाई सॉफ्ट होने चाहिए। अब आलू और बैंगन दोनों गल चुके हैं। इनको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके पानी को एवेपोरेट करेंगे। चूल्हा बंद करने से पहले इसके ऊपर कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। मज़ेदार किस्म के बैंगन सर्विंग के लिए तैयार है। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।